रिलेट करती है। ये वीडियो 10 या 15 मिनट का जितने का भी होगा, लेकिन ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव आपके लिए होने वाला है। नो डाउट इसमें कोई एंटरटेनमेंट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एक नॉलेज आपको जरूर मिलेगा। देखिए, स्वास्थ्य की कीमत वो इंसान जानता है जो अस्वस्थ होता है। जब कोई प्रॉब्लम होती है तब फिर डॉक्टर जो रिकमेंड करते हैं, जो दवाइयां हमें बोलते हैं, फिर हमें खानी ही पड़ती है। ऐसे ही करके मैं चाह रहा हूं कि कुछ चीज एटलीस्ट हमें पता लग जाए, ऐसी एक चीज जो हम डेली अपने रूटीन में लेते हैं। हम ऑयल को यूज करते हैं, सर हम खाना बनाते समय एक फूड ऑयल को इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में आज आपको सिर्फ जानकारी दूंगा कि किस प्रकार का फूड ऑयल हमारे लिए सही है क्या नहीं है। ये एक तरह की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, यानी कि एक तरह की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, नाम उसका आरसीएम है, वहां से प्रोवाइड किया जाता है। और भी बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो राइस ब्राइन ऑयल को देती है। मैं इस तेल के बारे में आपको कुछ बताऊं उससे पहले छोटा सा कुछ बैकग्राउंड बता देना चाहता हूं। मैंने अगर इस डायरेक्ट सेलिंग में काम किया, एज अ करियर भी अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग को कर रहा हूं, तो उसके पीछे एक प्रमुख कारण ये तेल है। क्योंकि इस तेल की खूबियां मुझे ऐसी लगी, कुछ फूड ऑयल के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लगी, जब मुझे लगा कि लोगों को जब इसके बारे में बताया जाएगा और लोगों को अगर एक सही चीज अगर दी जाएगी जो कि उनके स्वास्थ्य पर एक पॉजिटिव असर डालेगी, तो मुझे लगा कि इस चीज को करना चाहिए। तो पहला जो प्राइमरी गोल मेरा सिस्टम को करने का रहा है, वो ये कभी नहीं रहा कि अर्निंग के लिए। प्राइमरी गोल ये नहीं रहा, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन टीचिंग का काम करता हूँ। फिजिक्स मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, एनडीए के लिए मैथ्स पढ़ाता हूँ, नीट के लिए फिजिक्स पढ़ाता हूँ। नीट यानी मेडिकल के बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए आप यूट्यूब में प्रणव पांडे सर्च कर सकते हैं। 1,19,000 सब्सक्राइबर्स मेरे वहां पर है, जो मैं जिन बच्चों को टीच करता हूँ, मेंटोर करता हूँ। लेकिन आप मुझे भी जिस चैनल में देख रहे हैं, यहाँ पर मैं इस तरह का वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपके स्वास्थ्य से संबंधित चीजों तक आपको मैं पहुंचा सकूं कि सही बातें क्या होती है क्या नहीं है। इस ऑयल के बारे में सर मैं आपको एक और बात बताऊं कि इस ऑयल को लेकर के मैं हमारे इलाके के जितने वार्ड आप जानते होंगे पार्षद होते हैं, जो वो होते हैं, उनके पास गया, समझाया उनको इस बारे में जाकर कि ऑयल कौन सा सही होता है, कौन सा लेना चाहिए आपको। अपने इलाके के जो एमएलए थे उनको जाकर मैंने बताया इसके बारे में। मैंने जिस कॉलेज से पढ़ा उस कॉलेज के प्रोफेसर जो जूलॉजी के प्रोफेसर थे, उनको जाकर मैंने इस टॉपिक के बारे में बताया। इवन उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने मुझे प्रेज भी किया इस बात के लिए, उन्होंने मेरी तारीफ भी की कि बहुत अच्छा लगा हमें इस बात में। उन्होंने मुझे घर बुलाया था, मैंने उनकी वाइफ और उनको समझाया इसके बारे में। मैं अमूमन आधे घंटे का समय लेता हूं इस तेल के बारे में बताने में। मैं कोई एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखाता, मैं सीधी बातें बताता हूं कि जो जो चीजें पैकेट में लिखी हैं और क्या क्या हम कैसे पहचान सकते हैं सही तेल कौन सा है। मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत समय ले लिया, लेकिन अब मैं आपको डिटेल में एक एक करके बात बताता हूं कि है क्या चीज़ है। मैं जब किसी से भी पूछता हूं पहली बार, अगर आप मेरे सामने खड़े होते हैं, मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये करता हूं कि सर आप कौन सा फूड ऑयल यूज करते हो। फूड ऑयल मतलब कौन सा खाने का तेल आप यूज करते हो अपने खाने में। मुझे जो जवाब मिले वो मैं आपको सुनाता हूं। कोई लोग मुझे कहते हैं कि सर हम मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं, कोई लोग कहते हैं कि सर हम सोयाबीन का ऑयल जो कि रिफाइंड ऑयल फॉर्च्यून टाइप से नाम से आता है वो यूज करते हैं, कुछ लोग सनफ्लावर ऑयल यूज करते हैं, कुछ लोग सनफ्लावर ऑयल यूज करते हैं, कुछ लोग ऑलिव ऑयल यूज करते हैं, कुछ लोग ग्राउंडनट ऑयल यानी कि मूंगफली का तेल यूज करते हैं। इस तरह के अलग अलग तेल लोगों के द्वारा यूज किए जा रहे हैं। ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल। अब मैं उनसे फिर कुछ बातें पूछता हूं। सबसे पहली बात, सरसों का तेल जो यूज करते हैं ना, मैं आपको बताऊं, देखिए सरसों के बारे में जब मैं किसी को बोलता हूं कि ये तो लोग एकदम से कुछ लोग थोड़ा सा निगेटिव कमेंट करते हैं। उनका कहना होता है कि नहीं सरसों का तेल तो आप गलत कह रहे हो। जैसे मैं कहता हूं कि सरसों का तेल नहीं खाना चाहिए सर, तो लोग मेरे से बोलते हैं कि आपने ऐसा कैसे कह दिया, सरसों का तेल तो हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है, घरों से चला आ रहा है। तो मैं उसके पीछे के कुछ कारण बताने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब जब लोगों से मिला हूँ, मैं अभी तक सैकड़ों लोगों से मिल चुका हूँ पर्सनली जाकर। मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूँ जिनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्ट्रोक्स की प्रॉब्लम है, जिनको कोलेस्ट्रॉल है, जिनका हाई रहता है, जिनके डॉक्टर ने उन्हें रिकमेंड किया एक तेल खाने के लिए, उन्हें बोला गया ऑलिव ऑयल खाओ तुम, यानी उनका सरसों का तेल वगैरह बंद कर दिया। फिर मैं एक बात बताने की कोशिश करता हूं कि सरसों के तेल में क्या खराबी है या नहीं है, वो बात मैं आपसे डिस्कस करता हूं। देखिए सर, सरसों के तेल में एक चीज होती है, उसे कहते हैं यूरेसिक एसिड। यूरिक एसिड नहीं, यूरेसिक एसिड होता है। कुल मिलाकर के सरसों का तेल स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन तब तक जब हम उस तेल को पचा पा रहे हैं, डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, ढंग से कंज्यूम कर पा रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर। मतलब क्या, मतलब ये कि जैसे आज से पहले हमारे गांव घरों में, पहाड़ी इलाकों में, जहां आज भी अच्छा खासा वर्कआउट होता है लोगों का, अगर वो लोग सरसों का तेल खाएं तो वो उनको बेनिफिट देगा, क्योंकि वो उसको पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर पा रहे हैं अपने वर्कआउट के साथ। लेकिन आमतौर पर अगर हम उन लोगों में से आते हैं जिनका वर्कआउट कुछ खास नहीं है, हमारा सारा काम लगभग बैठे बैठे ही हो रहा है, हम यहाँ से दुकान जा रहे हैं, अपनी बाइक गाड़ी स्कूटर में जा रहे हैं और आ रहे हैं वैसे ही आ रहे हैं, यानी ऑलमोस्ट काम हमारा विदाउट वर्कआउट है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम सरसों का तेल खाते हैं, तो सरसों के तेल की एक प्रॉपर्टी है, ये उसका एक गुण है कि वो खून को गाढ़ा बनाता है। लेकिन ये गुण फिर अवगुण में बदल जाता है जब हम कोई वर्कआउट वगैरह नहीं करते। तो आप समझ रहे हैं कि सरसों का तेल खराब नहीं है, लेकिन चूंकि हम वर्कआउट वगैरह नहीं कर रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल बदल चुकी है, उस हिसाब से वो
पॉजिटिव इफेक्ट तो नहीं दे पाता बल्कि नेगेटिव इफेक्ट देता है। कैसे सर? ऐसे कि वो खून को कर देता है गाढ़ा, और खून को गाढ़ा करने से क्या होता होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब हमारे बॉडी में जो हार्ट होता है, इसका काम होता है कि पूरी बॉडी में खून को पंप करने का काम होता है। इसका काम होता है सर पूरी बॉडी में खून को, ब्लड को पंप करने का काम होता है। अब क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी में सरसों का तेल वगैरह जा रहा है, उससे खून गाढ़ा होगा। अगर खून गाढ़ा होगा तो हार्ट को, ब्लड को पंप करने में प्रॉब्लम होगी, वो विस्कस हो जाएगा ज़्यादा, और अगर उससे प्रॉब्लम होगी पंप करने में तो शरीर के पूरे हिस्से में नहीं फैल पाएगा। और स्ट्रोक जैसी समस्या यहीं से आती है जब हार्ट को पंप करने में प्रॉब्लम होती है। स्ट्रोक से नहीं, हार्ट संबंधित, हार्ट अटैक जैसी समस्याओं की मैं बात कर रहा हूँ। कुल मिलाकर जिन भी लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, आपने सुना होगा, मैं आपको हल्के में बता देता हूँ, ज़्यादा टेक्निकल नहीं